मित्रों, कुंडली का छठा भाव केवल रोग, ऋण और शत्रु को ही नहीं बताता, अपितु कुंडली का छठा भाव वह क्षेत्र है जहां आत्मा को प्रतिरोध मिलता है और वहीं से उसकी वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। कुंडली का छठा भाव या षष्ठेश ये बताता है कि आत्मा किन परिस्थितियों में टूटने के बजाय मजबूत बनती है। छठे भाव का स्वामी यानी षष्ठेश और षष्ठ भाव ये बताता है कि जातक किस प्रकार के संघर्षों को परास्त करने के लिए जन्मा है। यदि देखा जाए तो अन्य भाव सुख देते हैं, लेकिन छठा भाव और छठे भाव का स्वामी लड़ने की क्षमता एक प्रदान करता है। अधर्म के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध खड़ा होने की शक्ति प्रदान कुंडली का छठा भाव करता है। यानी षष्ठेश यदि देखा जाए तो एक प्रकार का आत्मिक योद्धा है जो बिना हथियार के भी युद्ध जीतना सिखाता है, बिना पद के भी अपना प्रभाव रखना सिखाता है, बिना मान सम्मान के भी किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहा जाए, ये षष्ठेश बताता है। और यही वजह है कि बड़े बड़े वकीलों की कुंडली में, महान चिकित्सक जो हुए उनकी कुंडली में, जज की कुंडली में, अच्छे सेनानी की कुंडली में, सामाजिक क्रांतिकारी लोगों की कुंडली में और भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों की कुंडली में षष्ठेश अत्यंत शक्तिशाली स्थिति में अधिकतर पाया जाता है। देखिए, हमने अक्सर पढ़ा है कि छठे भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु का विचार करते हैं। देखिए, षष्ठ भाव इन तीन चीज़ों से निश्चित रूप से जुड़ा है। तो शत्रु वह है जो आपकी छिपी हुई शक्ति को बाहर लाता है। यदि किसी जातक का षष्ठेश मजबूत है तो ऐसा जातक आप देखेंगे कि शत्रुओं से डरेगा नहीं, अपितु शत्रु को सीढ़ी बना लेता है जीवन में, ठीक है, और आगे बढ़ता है। रोगों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो देखिए, यदि उच्च स्तर का षष्ठेश यदि है तो शरीर द्वारा आत्मा को दिया गया ये संकेत है कि आपकी चेतना को परिष्कृत होने की आवश्यकता है। तो षष्ठेश व्यक्ति को क्या देगा? रोगों से लड़ने की क्षमता देगा, चिकित्सा में सहायता करेगा, योग देगा, तप और संयम की तरफ झुकाव देगा, ठीक है। षष्ठेश यदि शुभ स्थिति में मौजूद हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को ऋण से मुक्त होने का मार्ग भी छठे भाव का स्वामी देता है। षष्ठ भाव बताता है कि पूर्व जन्म के कुछ अधूरे संघर्ष थे आपके, जिसके कारण षष्ठेश की यह स्थिति आपने पाई है। षष्ठेश बताता क्या है? देखिए, षष्ठेश बताता है कि आपने पिछले जन्म में किससे लड़ाई छोड़ी थी, उसे अब इस जन्म में पूरा करना है। किस अन्याय को अधूरा छोड़ा था जो इसे पूरा करना है, कौन सा युद्ध अभी आपका शेष है, ये छठे भाव का स्वामी बताता है। और षष्ठेश यदि कुंडली में शुभ हो और बलवान हो और जागृत हो तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति किसी से दबाया नहीं जा सकता, ठीक है, और ऐसा जातक हार कर भी नहीं हारेगा। जीवन उसे जितना कुचलता है वो उतना ही ज़्यादा निखरता है। भाग्य से कई अधिक आप देखें तो ऐसे जातक जो है संघर्ष करके जीवन में महान बनते हैं। लेकिन उसके विपरीत यदि षष्ठेश यदि कमजोर पड़ जाए तब आप देखेंगे व्यक्ति छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी परेशानियों से टूटेगा। शत्रु मानसिक रूप से हावी हो जाते हैं यदि षष्ठेश कमजोर पड़ जाए। रोग कई बार लंबा खिंचता है, ठीक है, और कई बार व्यक्ति अन्याय सहता रहता है, लड़ नहीं पाता। ये कमजोर षष्ठेश की निशानी है। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो षष्ठ भाव का स्वामी आपको जीवन में अजय बनाता है। आइए अब हम प्रत्येक भाव में बात करते हैं कि षष्ठेश यदि अलग अलग भावों में बैठे तो किस प्रकार के फल देते हैं। देखिए, छठे भाव का स्वामी कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में हो सकता है। यदि षष्ठेश ग्रह लग्न में बैठते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जन्म से ही अंदरूनी युद्ध में रत रहेगा, ठीक है, यानी भीतर जीवन में कुछ ना कुछ कसमकस चलती रहती है, ठीक है। जीवन आराम से नहीं चलेगा, अपितु लड़ाई के साथ जीवन चलता है यदि षष्ठेश ग्रह लग्न के अंतर्गत बैठे। अब षष्ठेश शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह, ये देखने का विषय है। इसके अलावा षष्ठेश शुभ स्थिति में यानी मजबूत होकर बैठे हुए हैं, ये कमजोर होकर बैठे हुए हैं, देखना होगा। यदि उच्च प्रभाव यदि षष्ठेश का आ रहा है तो आप यदि शुभ ग्रह है और कोई लग्न में मित्र ग्रह होकर यदि षष्ठेश बैठा हुआ हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक के पास जीवन में आत्मबल काफ़ी अधिक रहेगा और किसी भी विपरीत परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति झुकेगा नहीं। उसका आंतरिक स्वभाव यदि आप देखें तो योद्धा किस्म का रहेगा और किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता ऐसे जातकों के अंतर्गत पाई जाती है। चेतना यदि आप देखें तो चेतना जो है प्रखर रहेगी, यानी तपस्वी प्रकार की चेतना ऐसे जातकों की देखने को मिलती है। लग्न भाव में यदि षष्ठेश बैठा हुआ हो और यदि कमजोर पड़ जाए तो अपने आप से ही कई बार आप देखेंगे कि असंतोष व्याप्त रहता है, ठीक है, शरीर पर चोट का निशान हो सकता है, ठीक है, रोग इत्यादि कई बार घेरे रहते हैं यदि षष्ठेश कमजोर होकर लग्न में बैठा हुआ हो, या कोई षष्ठेश आप कह सकते हैं कि कोई पापक ग्रह लग्न भाव में बैठ जाए तो शरीर पर चोट का निशान होना, रोगों से ग्रस्त होना, इस प्रकार की स्थिति रहती है और जातक का जीवन स्वयं के लिए ही एक परीक्षा बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। मित्रों, षष्ठेश ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाएं, देखिए षष्ठेश यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं, दूसरा भाव क्या है? संघर्ष, वाणी और परिवार। दूसरे भाव में षष्ठेश ग्रह मित्रों बैठते हैं तो
परिवार में कई बार तनाव की स्थिति बनती है। ठीक है, लड़ाई झगड़े परिवार में होना, विशेष रूप से षष्ठेश की दशा अंतर्दशा के दौरान इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं यदि कोई पापक ग्रह षष्ठेश बनकर लग्न में बैठ जाए, सेकंड हाउस के अंतर्गत बैठ जाए। अलगाव होना या कर्ज की स्थिति बनना, इस प्रकार की स्थिति षष्ठेश दे सकते हैं, क्योंकि ऋण भाव का स्वामी अब यहाँ धन भाव में बैठा, तो सीधी सी बात है कि धन को खर्च करवाएगा। वाणी के माध्यम से विवाद की स्थिति कई बार जीवन काल में निर्मित होती है यदि षष्ठेश सेकंड हाउस के अंतर्गत बैठते हैं तो। षष्ठेश यदि दूसरे भाव में बैठे हैं और कोई शुभ ग्रह हो और मित्र राशि का होकर यदि षष्ठेश बैठा है तो आप देखेंगे कि कटुवाणी सत्य को कई बार काटेगी। ठीक है, और शत्रुओं को शब्दों से पराजित करने की क्षमता षष्ठेश यहाँ पर आपको देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि वाणी से युद्ध जीतने का प्रयास करता है यदि शुभ इस प्रभाव यदि दे रहा हो तो। अशुभ प्रभाव यदि है तो परिवार में तनाव, कर्ज या अलगाव की स्थिति देगा, वाणी से विवाद करवाएगा। उच्च प्रभाव है तो वाणी के माध्यम से आप जातक अपने प्रभाव को दिखाता है, यानी वाणी के माध्यम से ही युद्ध जीतने की क्षमता ऐसे जातकों के अंतर्गत पाई जाती है। आइए बात करते हैं षष्ठेश यदि कुंडली के तीसरे भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए, तीसरे भाव में षष्ठेश यदि बैठते हैं क्या रहेगा? भाई बहनों से के साथ मतभेद की स्थिति होना, निरंतर परिश्रम बने रहना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी यदि कोई पापक ग्रह षष्ठेश बनकर तृतीय भाव में बैठे हैं या फिर षष्ठेश किसी भी रूप में नकारात्मक प्रभाव यदि कुंडली के अंदर दे रहे हो तो। यदि षष्ठेश तृतीय भाव में यदि बैठते हैं और शुभ या मजबूत होकर बैठते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में कदम में प्रकार का साहस रहेगा। ठीक है, शत्रुओं से बिना डरे उनका सामना करने की क्षमता ऐसे षष्ठेश आपको देंगे। ठीक है, यानी तृतीय भाव में षष्ठेश यदि उच्च प्रभाव यदि देखेंगे तो आप देखेंगे तो ऐसा जातक जन्मजात योद्धा होता है, ये सबसे शुभ प्रभाव देखने को आपको मिलेगा ये तीसरे भाव में षष्ठेश ग्रह बैठते हैं तो। आइए बात करते हैं षष्ठेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं। मित्रों, षष्ठेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठते हैं यदि शुभ स्थिति में यदि हैं तो भीतर से अत्यधिक जातक मजबूत होगा, अकेले रहकर भी स्थिर बना रहेगा और व्यक्ति बाहरी रूप से सुख नहीं तलाशेगा, आंतरिक बल से युद्ध जीतता है, आंतरिक बल से जातक सुख समृद्धि जीवन काल में लाएगा। लेकिन वही षष्ठेश यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाएं लेकिन कोई पापक ग्रह षष्ठेश बनकर बैठे हुए हों या फिर षष्ठेश निर्बल होकर बैठे हुए हों, शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि नहीं आ रहे हैं तो घर में कलह या अशांति की स्थिति षष्ठेश की अंतर्दशा के दौरान देखने को मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य की चिंता होना, इस प्रकार की चीज़ें रह सकती हैं। यानी चतुर्थ भाव जनित जितने भी विषय हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का अनुभव होगा, क्योंकि जिस भाव में ये बैठेंगे वहाँ पर परेशानी खड़ी करेंगे। यदि शुभ स्थिति में हुए तो उस भाव से संबंधित चीज़ों को अपने दम पर जीतने की क्षमता प्रदान करते हैं। आइए बात करते हैं षष्ठेश यदि कुंडली के पंचम भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए, षष्ठेश यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे और शुभ स्थिति में यदि हुए तो तीक्ष्ण बुद्धि होगी, विवेक अच्छा होगा और ज्ञान के माध्यम से विद्या में सिद्धि हासिल करेंगे। व्यक्ति अपने ज्ञान से शत्रुओं को हराने में सक्षम होता है। ये अद्वितीय प्रभाव षष्ठेश का पंचम भाव में होता है। षष्ठेश यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठें और मान लीजिए यहाँ पर वो कमज़ोर हो गए या पीड़ित हो गए या कोई पापक ग्रह षष्ठेश बनकर बैठा हुआ हो लेकिन जो पीड़ित हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे शिक्षा में बाधा होना, प्रेम इत्यादि में धोखे मिलना, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। संतान कहा न माने या फिर कह सकते हैं पंचम भाव जनित कार्यों में दिक्कतों का अनुभव विशेष रूप से षष्ठेश की अंतर्दशा दशा के दौरान देखने को मिल सकता है। शुभ स्थिति में यदि हुआ तो व्यक्ति ज्ञान से शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम हो पाता है। आइए चर्चा करते हैं षष्ठेश यदि षष्ठ भाव में ही मित्रों बैठ जाए। देखिए, षष्ठेश यदि कुंडली के षष्ठ भाव में ही बैठते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में संघर्ष बना रहता है, शत्रु लगातार आते हैं, रोग ऋण का अनुभव जीवन काल में होता रहेगा। इस समय पर रोग भी आएंगे, ऋण भी आएगा, इसका अनुभव जीवन काल में देखने को मिलेगा। ठीक है, कमजोर होकर बैठे हुए हो तो यदि प्रभाव अच्छा आ रहा है इनका, यानी स्वगृही होकर बैठे हैं, यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि आ जाते हैं तो शत्रु स्वयं नष्ट होंगे, रोगों पर किसी भी प्रकार के रोगों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होगी। जातक अच्छा महान चिकित्सक होगा या हो सकता है, ठीक है, यदि आप उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो। और इसके अलावा न्यायप्रिय व्यक्ति होगा, एक योद्धा होगा। छठे भाव में षष्ठेश शुभ होकर बैठा हुआ होना या शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना, अंश बल से मजबूत होना, लेकिन अंश ग्रहों से मजबूत है लेकिन शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि है तो ऐसा जातक के जीवन में संघर्ष रहेगा। लेकिन हाँ, विजेता बनने के लिए वो संघर्ष मिला हुआ है आपको, निश्चित रूप से हर परिस्थिति से ये निकाल देगा। आइए चर्चा करते हैं षष्ठेश यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाएं। देखिए, षष्ठेश यदि सप्तम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो वैवाहिक जीवन में टकराव की स्थिति, व्यापार इत्यादि में शत्रु बाधा इत्यादि का अनुभव षष्ठेश यहाँ पर करवा देते हैं। या फिर कह सकते हैं कि इनकी दशा अंतर्दशा के दौरान सप्तम भाव से संबंधित चीज़ों में व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। यदि शुभ स्थिति में हुए तो संबंधों में मधुरता रहेगी और विरोधियों पर जो है नियंत्रण स्थापित रहेगा। षष्ठेश का सप्तम भाव में बैठना मित्रों में बताता है कि व्यक्ति संबंधों को भी एक प्रकार से युद्ध जैसा ही वो मानेगा।
आइए बात करते हैं षष्ठे से यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएं। देखिए षष्ठे से यदि अष्टम भाव में यानी जीवन मृत्यु के भाव में बैठेंगे तो अचानक से संकट आना, ठीक है, गुप्त शत्रुओं से परेशानियों, इस प्रकार की स्थिति जीवन काल में देखने को मिल सकती है यदि षष्ठे अशुभ प्रभाव यहाँ पर दे रहा हो तो। लेकिन शुभ प्रभाव यदि आता है तो देखिए छठे भाव का स्वामी आठवें में, आठवें भाव का स्वामी 12वें, 12वें भाव का स्वामी छठे आठवें में बैठता है तो विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन विपरीत राजयोग के लिए कंडीशन है कि लग्न लग्नेश मजबूत हो और 6 8 12 के स्वामी 6 8 12 में ही बैठे हुए होने चाहिए। लेकिन हाँ, षष्ठे से यदि शुभ स्थिति में यदि अष्टम भाव के अंतर्गत हैं तो असाधारण रूप से जातक को आंतरिक शक्तियों का अनुभव होता है और इसके अलावा गुण साधना इत्यादि में सफलता प्राप्त होती है। कई बार मृत्यु से लड़ने में भी ऐसा जातक सक्षम हो पाता है, यानी शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, यानी विपरीत संघर्षों के बाद जीवन में बड़ी सफलता मिल सकती है। आइए चर्चा करते हैं षष्ठे से यदि कुंडली के नवम भाव में बैठ जाए। देखिए षष्ठे से यदि नवम भाव में बैठेंगे और यदि अशुभ प्रभाव में हुए तो गुरु से मतभेद होना, भाग्य देरी से खुलना, भाग्य में अड़चन या व्यवधान का सामना होना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। शुभ प्रभाव यदि षष्ठे देते हैं तो ऐसी स्थिति में अंध परंपराओं को तोड़कर ऐसा जातक जो है धर्म की स्थापना करता है, या कह सकते हैं धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, लेकिन अंध परंपराओं को तोड़कर, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आध्यात्मिक जीवन में एक बड़ा परिवर्तन जीवन काल में देखने को मिलेगा और ऐसा जातक देखिए धर्म को जातक उनकी व्याख्या करेगा, धर्म को तार्किक ढंग से मानेगा, ठीक है, यानी आंख मूंझकर विश्वास नहीं करेगा, अंधश्रद्धा को नहीं अपनाता है, ऐसा अक्सर देखा गया। षष्ठे यदि नवे भाव में बैठे हुए हों तो आध्यात्मिक होगा, लेकिन आध्यात्मिक तर्क संगत तरीके से होगा, ठीक है, इस प्रकार का प्रभाव यहाँ पर आता है। आइए बात करते हैं षष्ठे से यदि कुंडली के 10th हाउस में बैठ जाएं। देखिए षष्ठे से यदि दसम भाव में बैठते हैं तो कार्य क्षेत्र में शत्रु बाधा होना, अधिकारियों के साथ संघर्ष होना, किसी भी कार्य के दौरान विशेष रूप से जब अंतर्दशा चल रही हो षष्ठे की, उस दौरान गोचर का संबंध यदि 10th हाउस से बन जाए तो आप देखेंगे कार्यस्थल में किसी भी प्रकार की अड़चन या व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान में हानि, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। लेकिन षष्ठे से यदि 10th हाउस में बैठते हैं और मजबूत होकर यदि बैठ गया तो उच्च पद प्राप्ति में सफलता देते हैं, ठीक है। प्रशासनिक रूप से अगर देखा जाए तो प्रशासनिक रूप से भी आप अपने कार्यों को निकलवाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की व्यवस्था से लड़कर उस व्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अन्याय को सहन नहीं करेगा। आइए चर्चा करते हैं षष्ठे से यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाए। देखिए षष्ठे से यदि एकादश भाव में बैठते हैं तो आय में उतार चढ़ाव बने रहना, मित्र कई बार शत्रु बन जाते हैं यदि अशुभ प्रभाव षष्ठे के यहाँ पर आता है तो। आय में, क्योंकि देखिए ऋण भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठेगा तो सीधी सी बात है कि ऋण को कम करेगा, आय को कम करेगा, ऋण को बढ़ाएगा, ठीक है। तो आय की दृष्टि से षष्ठे का एकादश भाव में बैठ जाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने देखना होगा क्या षष्ठे कोई शुभ ग्रह है और क्या वो मित्र राशि का होकर बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में प्रभाव में भिन्नता होगी। तो आप देखेंगे कि शत्रुओं से भी ऐसा जातक लाभ प्राप्त करता है और विरोधी भी कई बार काम आते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने विरोधी को भी संसाधन बना लेता है, ठीक है, अपने विरोध को भी दबाकर उसके आगे बढ़ता है, यानी वही चीज उसको आगे बढ़ने का रास्ता सुलभ कराती है। आइए बात करते हैं षष्ठे से यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए। देखिए षष्ठे कुंडली के द्वादश भाव में बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि संघर्ष से मोक्ष की तरफ जातक बढ़ता है, खर्च होगा, ठीक है, हानि होने की आशंका भी कई बार बनती है, अकेलापन का अनुभव कर सकता है यदि नेगेटिव प्रभाव आ रहा है तो। यदि सुप्रभाव आ रहा है तो वैराग्य की तरफ जाना, तप या साधना इत्यादि के माध्यम से लाभ होगा, ठीक है, शत्रुओं का स्वतः विनाश होगा। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति युद्ध छोड़कर विजय की तरफ जाता है। कहने का तात्पर्य कि षष्ठे जहाँ बैठता है वहाँ पीड़ा नहीं देता, अपितु दीक्षा देता है, ठीक है। तो ये बात जिसने समझ ली वो षष्ठे का उस भाव से संबंधित लाभ प्राप्त कर पाने में कामयाब हो जाता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।